तो ये भी C12 बन गया ना, तो ये तो ऑलरेडी C12 है, अदरवाइज CHO को भी NH3 ऑक्साइड कर देता है। हमने पढ़ा है ना HO3 क्या करता है, HO3 जब हम रिएक्ट करते हैं ग्लूकोज से HO3 करते हैं तो क्या होता है, CH2H भी स्वेज बन जाता है और CHO स्वेज बन जाता है। हाँ, ब्रोमीन वाटर क्या करता है, CH2H को नहीं चेंज करता है, CH को चेंज करता है, पर यहाँ तो ये तो ऑलरेडी CH है, तो ये भी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये वाला कंपाउंड तो हो गया मीजो टार्ट्रिक एसिड, ऑप्टिकली एक्टिव मीजोफॉर्म, दोनों कार्बन कार्बन नहीं है, ठीक है, मीजोफॉर्म, और ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। तो आंसर ये 1 प्योर ऑप्टिकली एक्टिव एंड 1 मीजो। ये बताओ, क्वेश्चन तुम्हारे पास है ये वाले, तो क्वेश्चन नहीं मेरे को चलेगा, क्वेश्चन तो भेजे हैं मैंने, जो जेई मेन के क्वेश्चन थे ना जो भेजे हैं। The correct representation in 6-membered pyranose form for the following sugar X is. नाम क्या था इसका, कैसे वो करेंगे, ये है तो डी फॉर्म है ना। तो हमने अब क्या चीज़ पढ़ा है, वो एक जो हमने एक चीज़ पढ़ी है इसके बारे में कि आपका ये होता है एलोज, एल्ट्रोज, ये हो जाता है आपका ग्लूकोज, मैनोज, गुलोज, आइडोज, गैलेक्टोज, टेलोज। और इसमें करते क्या है, ये तो नीचे तो सब CH2OH ही है और ये वाला भी सब D है होता है। यहाँ पे सब में ये वाला जो कार्बन है 5th कार्बन सबका D फॉर्म है, सबके राइट है, लेकिन तो यानी तो सबके राइट तो ये हो गया। फिर उसमें अगले वाले में क्या था, 4 राइट 4 लेफ्ट, तो यानी ये राइट चाहिए, तो ये वाला अगले वाले में भी यही मिलेगा। फिर क्या होता है, 2 राइट 2 लेफ्ट,
तो 2 राइट OH आपका यहाँ मिलेगा, 2 लेफ्ट वाला इधर मिलेगा, तो यानी ये चीज हो गया। और उसके बाद आता है 1 राइट 1 लेफ्ट, 1 राइट 1 लेफ्ट, यानी ये वाला हो जाएगा, क्योंकि 1 राइट OH फिर 1 लेफ्ट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 राइट, मतलब 1 राइट 1 लेफ्ट, 1 राइट 1 लेफ्ट। तो हमें क्या चाहिए, वो लेफ्ट में चाहिए। ये 2 राइट 2 लेफ्ट था, और ये चीज क्या नाम हो गया इसका, मैनोस। भले 60 मार्क देख आर्थिक, ये सबके सब राइट, फिर 4 राइट 4 लेफ्ट, 2 राइट 2 लेफ्ट, 2 राइट 2 लेफ्ट, और ऑल्टरनेट राइट लेफ्ट, तो आपके 8 बन जाएंगे। तो ये नाम हो गया, इससे नाम याद हो जाएंगे। और बाकी इसके जो 8 दूसरे और फॉर्म होते हैं वो एल फॉर्म हो जाते हैं, सबको रिवर्स कर दो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये क्या हुआ, हमें इसका चाहिए क्या है, पायरेनोस फॉर्म चाहिए। तो बताओ क्या कौन सा होगा, तो पहले तो आपको डी शुगर तो चाहिए ही है ना। तो यानी ये जो कार्बन होता है ये वाला तो इससे हो जाएगा, मिल जाएगा। यहां से देखना, तो ये वाला कार्बन क्या चाहिए आपको, यहां से स्टार्ट तो ये होता है ना, इधर से ये वाला कार्बन, तो ये कौन सा हो जाएगा, OH ऊपर होना चाहिए, फिर OH ऊपर होना चाहिए। अभी यहाँ अल्फा बीटा के बारे में कोई कमिटमेंट नहीं है, दोनों ही हो सकते हैं, पर ये दोनों OH ऊपर होने ही चाहिए। ऐसा किसी में है क्या, इसी में है केवल। उसके बाद ये दोनों OH, ये OH नीचे, और ये तो फिर इन्वॉल्व भी आता है एनोमेरिक कार्बन में, तो ये हो गया। और ये मतलब इन्होंने इसका कौन सा फॉर्म हुआ, अल्फा या बीटा, अल्फा, क्योंकि ये और ये अपोजिट है, सेम होते तो बीटा अल्फा फॉर्म। इसका तो आंसर इसमें डी हो जाएगा, इस तरीके से, समझे। ठीक है, ये जो दो रो है, रो 1 रो 2 से मैच करना है। ए वाला क्या है, पहले देखो, ए जो है हमारा वो डेफिनेटली अल्फा तो है ना। फिर ये चीज क्या सजेस्ट कर रहा है, ये डी फॉर्म सजेस्ट कर रहा है, ये नीचे है, तो यानी आपका पास क्या हो जाएगा, अल्फा, पहला ए का हो जाएगा अल्फा डी, ये ग्लूकोज का है तो ग्लूको पायरेनोज, तो ये किससे मैच कर रहा है, तो यानी ए का 3 हो गया,
अभी अब मतलब इसमें चॉइस है। फिर बी क्या है? बी डेफिनेटली बीटा है, और ये लेकिन अभी भी डी ही है। तो 3 क्या हो गया? बी क्या हो गया? बी हो गया बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो ये अरे अभी भी सी अब बदलेगा चीज को। तो सी क्या हुआ? सी में आपका ये वाला जो है, तो ये अगेन फिर आपका वही हुआ, इट इज अल्फा। तो अल्फा हो गया, तो ये क्या? और यहाँ उसके बाद इधर गए तो ये वाला चीज क्या है? ये COH और सी आपका, हाँ ठीक है। सी में तो पहले क्या होता है? सी फ्रक्टोज में तो क्या होता है? फ्रक्टोज में तो इसके बाद ये वाला जो चीज होता है आपका इधर से, हम लोग को एक्चुअली डी वाला चेक ऐसे करना भी नहीं चाहिए। वैसे यहाँ जो डी कैसे चेक होगा इसका, हम लोग के पास जो CHO होता है, जैसे उसका भी था, इस वाले से हम साइक्लाइज करते हैं, तो ये साइक्लाइज में जाता है, एनोमेरिक बनता है, उसके बाद सबसे पहले ये वाले कार्बन का हिसाब किताब होता है। तो एक्चुअली डी वाला डिसाइड अगर करना है, वो हमने इससे दिखा कि तरीका है वो एक ही दो की बात करें तो हमें स्ट्रक्चर से पहले, जैसे ये वाला क्या होगा? ये अप होगा, ये वाला OH राइट है तो ये डाउन होता है, फिर ये वाला OH जो लेफ्ट है वो अप होता है, फिर ये वाला डाउन होता है, और ये तो इन्वॉल्व भी होता है। ऐसे ही आपका जो वो होता है फ्रक्टोज, ऐसा होता है। फ्रक्टोज में ये और ये मिलते हैं, 5 मेंबर रिंग बनती है। तो उसके जस्ट पास वाला कार्बन जो 2 आपका, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन 2 होता है यहाँ पे 1 2, तो ये जो थर्ड कार्बन होता है उस पे OH ये लेफ्ट है, मतलब इट विल बी अप होगा। तो जैसे यही हो गया आपका ये, एक तो आपको चाहिए क्या फॉर्म, एक तो ये तो डेफिनेटली वो तो हो ही गया, अल्फा तो हो ही गया, और ये आपका यही हो गया, फिर OH नीचे, और ये तो इन्वॉल्व ही हो गया। तो ये चीज आपका कौन सा हो जाएगा? अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। तो यानी इसका सी का, ए का 3, बी का 4, सी का 2, इस तरीके से, ठीक है। Which one of the following is a reducing sugar? ओह, अभी पहले इसको क्लोज कर, इतना कुछ एक साथ आएगा धीरे धीरे गया है।
यही होगा। इसमें बस यही है कि आपका जो है ये आपका एनोमेरिक कार्बन हुआ, एक OH ग्रुप है इस पे, और ये OC है, हैनी एसिटल। इसमें तो ये एसिटाल ग्रुप है, COC ये, यहाँ पे तो यहाँ पे है ही, हेमिस्टैम ही नहीं है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे इसके ओपन फॉर्म में एल्डिहाइड ही नहीं है, ना अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो आंसर ये हो। ठीक है, ये क्या बनेगा था, इससे रिएक्शन रिवाइव रहेंगे। ग्लूकोज प्लस HIHF प्लस में रेड फॉस्फोरस भी होता है, जो रिडक्शन एक्शन होती है ना ग्लूकोज की, जिसे एक्सेन एंड एक्सेन बनता है, उसमें रेड फॉस्फोरस भी होता है। कहीं के लिखते हैं, कहीं के नहीं लिखते, लेकिन कहीं लिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं कहीं पे ग्लूकोज प्लस HI लिखा होता है, पर ग्लूकोज प्लस HI प्लस रेड फॉस्फोरस और हीटिंग, तो ये बन जाएगा क्या, हेक्सेन। दूसरा ग्लूकोनिक एसिड वो होता है जिसमें एक COH हो और एक आपका CH2H हो, और सैक्रिक एसिड, इसको ग्लूकेरिक एसिड भी बोलते हैं, उसे इन जनरल एल्डोनिक एसिड, तो हो गया ग्लूकोनिक। और ये एल्डेरिक एसिड, ग्लूकेरिक, और पुराना नाम सैक्रिक भी है, तो सैक्रिक बन जाएगा किससे, D से, और ग्लूकोज प्लस एसिडिक एनहाइड्राइड तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, मैचिंग हो जाएगी। सैक्रिक एसिड का और नाम क्या बोला, ग्लूकेरिक एसिड ग्लूकेरिक और सैक्रिक, अब ग्लूकोनिक हो गया, और आपने बोला एल्डेरिक, वो एल्डेरिक तो कॉमन हो गया, जो भी एल्डो शुगर है वो एल्डेरिक एसिड बनाएंगे। एल्डेरिक एसिड मतलब कि CH2H भी ऑक्साइड हो गया और CHO भी ऑक्साइड हो गया। जैसे आपके पास डीग्लिसरॉल्डिहाइड है लेट्स से, तो उससे क्या बनेगा, CHO बन जाएगा और नीचे वाला भी COH बन जाएगा, तो यानी एक ही कार्बन में 2 COH हो जाएंगे और OH भी हो जाएगा, तो ये अलग कंपाउंड हो जाएगा, तो उसे हम बोल देंगे मतलब वो एक कॉमन नेम एल्डेरिक एसिड हो गया। ठीक है, ये एमाइलोज इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो फॉल्स है। एमाइलोज इज अ लॉन्ग लिव मॉलिक्यूल विद मोर देन 200 ग्लूकोज यूनिट, ट्रू, ये ट्रू है ना, डीओ, तो ये हो जाएगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ आता है क्या, ऐसे ये सही लगता है, कितना यूनिट का बनता था कोई 200 to 1000, तो करेक्शन में ही आएगा, तो ये हो गया बी करेक्ट और ए रॉन्ग। ये अच्छा, ये देखो, ये ketoses give salicylic test faster than aldoses,
ये ट्रू है, पर ये सेकंड वाली बात गलत है। एक्चुअली सेकंड वाली बात एल्डोजेज के लिए सही है कि एल्डोजेज पहले बीटा एलिमिनेशन जाते हैं, देन दे मेक फर्फ्यूरल, और वही उनके टाइम लगने का कारण हो जाता है कि वो देर में रिएक्ट करते हैं। पहला सही है, दूसरा रॉन्ग है। ये हो क्या होगा, फ्रक्टोज से HCN H3O प्लस, तो ये तो ये है, तो HCN से क्या होगा, यहाँ पे OH CN बन गया है ना। तो ये अभी तो हमें कोई स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कुछ पूछ नहीं रहा है। एच नहीं आएगा सी से नहीं, एक OH ये नहीं आएगा, COH और CN, तो ये आ गया। और फिर ये बोल रहा है तो COH हो गया है ना। तो इस कंपाउंड में हमने क्या, बाकी जगह तो कुछ चेंज हुआ नहीं, इस जगह फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने एक तरीके से यहाँ पे पहले क्या था, पहले था CO है ना, पहले था O केवल, तो O क्या, O कितने से O अल्टीमेटली क्या चेंज हो गया, O तो राई, 2 ऑक्सीजन आ गया है ना, और 2 H आ गया क्या। तो यहाँ पहले तो बस कल CO था, तो अभी क्या हो गया, COOH का 2 O भी और आ गया, यानी 3 O हो गया, पुराने से 2 O बढ़ गया और 2 H बढ़ गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए, और एक कार्बन तो डेफिनेटली बढ़ा, एक कार्बन भी बढ़ गया, CN का कार्बन तो बढ़ा। तो C7 पहले फॉर्मूला था C6 H12, अब क्या C7 H14 O जितना था उससे 2 बढ़ गया, 8 हो तो ये O8 हो गया। तो ये आपका, और B, वो सी होगा। B में NaBH4, फिर ये तो B तो अल्टीमेटली हेक्सेन बन जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। नहीं, C7 H14, हाँ, तो C7 H14 वो A होगा, ठीक है। ओ क्लियर हुआ। आइए तो
कर लिया सर। अच्छा वो नहीं, मैं आ रहा है वो हल्का सा भी टाइम लगेगा ना। हाँ ये बता। ये होगा कौन सा? एल्डो पेंटोज होगा, एल्डो शुगर होगा और एल्डो टेट्रोज में क्या हो जाएगा, उसमें रिंग साइज बहुत छोटा बन जाएगा, तो होगा ही नहीं। जैसे 6 मेंबर में ही जो होता है रिंग बनती है 5 की, तो इसमें रिंग बनेगी। जैसे एल्डो पेंटोज अगर लोगे तो उसमें 4 मेंबर बन के फर टाइप में बनेगा, लेकिन और स्लोली जा रहा है, मतलब ये एल्डो शुगर है, कीटोस नहीं, पहले डिहाइड्रेट हुआ है ना, बोला डिहाइड्रेट्स वेरी स्लोली, क्योंकि जो कीटोस शुगर होते हैं वो दे डिहाइड्रेट, मतलब वो सीधा सेकंड स्टेप ही सीधा फर्फ्यूराल ही बनता है, इसमें पहले डिहाइड्रेट होके फर्फ्यूराल बनता है। तो ये आपका एल्डो पेंटोज। ऑक्सैलिक एसिड तो आउट ऑफ कंटेंशन ही है। कीटो टेट्रोज एल्डो टेट्रोज इसलिए नहीं, अगर ये एल्डो हेक्सोज होता तो वो मतलब तब वो रिलेटिवली और जैसे तब भी आंसर एल्डो पेंटोज था। जैसे एल्डो टेट्रोज कीटो टेट्रोज तो क्या होगा, रिएक्ट ही नहीं करेंगे। कीटो टेट्रोज और एल्डो टेट्रोज को इससे वो 3 में बनेगा तो बहुत ही स्लो होगा, वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो ये आपका एल्डो पेंटोज रहेगा। ये तो ठीक ही है, तो क्या है ग्लाइकोजन। हाँ ये किसमें मिलता है, C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा ग्लूकोज, ग्लाइकोसिडिंग वही 1-2 लिंक, तो ये सुक्रोज है ना, अल्फा बीटा लिंक, अल्फा 1 बीटा 2। IIT ये जो कर रही रिएक्शन और का
ये वाला कर लो। नहीं आंसर तो नहीं ठीक है। L isomer of a compound A gives a positive test with silver diamine silver मतलब टॉल है ना। ट्रीटमेंट ऑफ A with acetic anhydride yields triacetate derivative मतलब तीनों वेज ग्रुप होंगे। L isomer है। Compound A produces an optically active compound B and optically inactive compound C on treatment with bromine water and HO3 respectively। तो आपको 4 कार्बन का ये एल्डोज शुगर तो सभी दिए हुए, यानी आंसर तो एल्डोज शुगर में ही है। 4 कार्बन है। अब आपको एक तो एल फॉर्म चाहिए, तो एल फॉर्म चाहिए मतलब ये सी और डी तो हो ही नहीं सकता, है ना। सी और डी होने के लिए एल और एल आइसोमर और डी आइसोमर कैसे डिसाइड करते हो? जो हाईएस्ट नंबर्ड कार्बन होता है, हाईएस्ट नंबर कार्बन मतलब जब नेमिंग करते समय जो मिले, तो CHO से जो नीचे आते हुए जो हाईएस्ट नंबर कायरल कार्बन है, जो कि इसमें कौन सा हो गया, जो कि इसमें ये वाले हो गए ना, ये वाले। तो ये दोनों है, ये L है, ये L है, ये दोनों D है, तो ये तो हो ही गई नहीं। अब रह गए ये वाले। तो अब ये बोल रहा है कि जब इसमें हम पहली बार एल आइसोमर वाली बात हो गई, ये वाली बात हो गई, ये दोनों के संग ही होगा। ट्रीटमेंट ऑफ ए विद एसिडिक एनाइड, ये भी दोनों के संग होगा, दोनों में 3 OH है। अब बात रह गई वो ऑप्टिकल वाली। तो ए प्रोड्यूसेज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बी एंड एन ऑप्टिकल कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट ब्रोमीन वाटर से। क्या होगा? ब्रोमीन वाटर से बना रहा है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ब्रोमीन वाटर क्या करता है? ब्रोमीन वाटर COH करता है इसको। तो अगर मैं ये लूंगा ब्रोमीन वाटर, तो ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है ना। और HO3 से क्या होगा? HO3 से HO3 से दोनों से ही सीडस बन जाएगा, पर वो वाला है ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ए होना पड़ेगा ना। एल आइसोमर वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, काफी आपके रिएक्शंस के साथ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट और को भी टेस्ट करता हुआ। ये बताओ, ठीक है ना।
सुक्रोज को, है ना, क्योंकि सुक्रोज के ये पहला चीज हाइड्रोलिसिस हो गया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, उससे आपका बनता है डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, जो कि लीवो रोटेटरी होता है। ये भी सजेस्ट करता है कि कैपिटल डी एंड कैपिटल हैज नथिंग टू डू विद द साइन। कैपिटल डी इज नॉट डेक्स्ट्रो, कैपिटल एल इज नॉट लीवो। तो ये हो गया। तो सुक्रोज से एक तो ग्लूकोज बन जाएगा जो कि क्या बनाएगा, सैक्रिक एसिड, और दूसरा वाला लीवो रोटेटरी है बोल रहे थे, यानी वो डी बीटा डी फ्रक्टोज चीज। क्योंकि माल्टोज से तो क्या बनेगा, अल्फा डी बन जाएगा। लैक्टोज एक गैलेक्टोज देगा और एक बीटा डी ग्लूकोज देगा, है ना, अल्फा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। और स्टार्च तो ठीक है, वो तो चीज अलग हो जाएगी। स्टार्च से ही बनेगा। स्टार्च से क्या बनेगा, स्टार्च से केवल अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा, तो उससे हमारा वो लीवो वाला चीज नहीं बनेगा। ये अच्छा, जो रिड्यूसिंग सुगर्स होते हैं वो म्यूटा रोटेशन भी शो करते हैं। म्यूटा रोटेशन क्या होता है कि जो उनके साइक्लिक फॉर्म होते हैं उसमें जब ये बनता है अल्फा और बीटा बनता है, तो अगर आपके पास अगर हेमिएसिटाइल ग्रुप होगा तो आप अगर कोई एक अल्फा फॉर्म लोगे या दूसरा बीटा फॉर्म लोगे तो ओपन चेन के थ्रू अल्टीमेटली एक इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है, एक स्पेसिफिक फिक्स्ड रोटेशन, फिक्स्ड स्पेसिफिक रोटेशन अचीव आता है, चाहे बीटा से स्टार्ट करो चाहे अल्फा से स्टार्ट करो। तो जिनके पास हेमिएसिटाइल ग्रुप होता है वो दे शो दिस प्रॉपर्टी। जैसे और जो मोनोमर्स मोनोसेक्राइड भी हैं, तो मोनोसेक्राइड में जैसे ग्लूकोज शो अल्फा डी ग्लूको अल्फा बीटा फॉर्म म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, और ऐसे ही फ्रक्टोज भी म्यूटा रोटेशन शो करेगा। अगर जो सेलोबायोज हो रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ मैं, सेलोबायोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, भी शो करेगा, लेकिन सुक्रोज म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा क्योंकि उसमें हेमिएसिटाइल ग्रुप। अरे यहाँ क्या हो गया, माल्टोज हैज 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स linked at C1 and C4 and is a reducing sugar। ये बात तो माल्टोज की होता है अल्फा, ठीक है, तो सही है। और दूसरी और ये तो इसी के बारे में बोल रहे हैं, तो ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ये सेलुलोज क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज बनके। तो जब उसे आप हाइड्रोलाइज करोगे तो टूट के क्या बनेगा, बीटा डी ग्लूकोज, जिससे ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। तो वही बोल रहा है कि पहले तो ग्लूकोज मिलना चाहिए, पहले तो चाहे अल्फा डी मिले चाहे बीटा डी मिले, ग्लूकोज मिलेगा तो ग्लूकोनिक एसिड मिल जाएगा। अब है कि स्टार्च से ग्लूकोज भी मिलेगा और फ्रक्टोज वाला भी मिलेगा, लेकिन ये बोल रहा है कि जो कंपाउंड है, जो एक्स है, इट कंटेन्स ओनली बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो वो तो किस में था, सेलुलोज, बीटा 1 बीटा 4, है ना। तो चीज एमाइलोपेक्टिन में सिर्फ अल्फा होता है, उसमें बीटा। एमाइलोपेक्टिन में सिर्फ अल्फा होता है,
एमाइलो पेक्टिन सिर्फ अल्फा होता है और वो एक वो लिंक होता है 1,6 वाला, So, उसमें भी अल्फा ही होता है। उसमें भी अल्फा ही होता है। नहीं अल्फा क्योंकि जो हम लोग ग्लूकोज जो यूज कर रहे हैं वो तो अल्फा फॉर्म यूज कर रहे हैं ना, तो वहाँ केवल अल्फा फॉर्म यूज हो रहा है। लिंक जो हो रहा है अल्फा बीटा तो उससे आ रहा है कि जो उसका एरोमेरिक फॉर्म कौन सा यूज हो रहा है, तो जो आपका स्टार्च है उसमें डी ग्लूकोज ही यूज हो रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज ही यूज हो रहा है। और ये तो अभी ये क्या हो गया, ये होता वे फॉलोइंग कंपाउंड करने बीटा C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा C1C4 लैक्टोज लैक्टोज में उनका क्या होता है, हाँ लैक्टो बीटा दोनों बीटा होते हैं ना हाँ। लैक्टोज में, तो चीज लैक्टोज में आपका होता है बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज। गैलेक्टोज क्या होता है, गैलेक्टोज इज C4 एपिमर ऑफ डी ग्लूकोज। गैलेक्टोज इज, कोई पूछे गैलेक्टोज कैसे बनाओगे भैया, मान लो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ही भूल गए, तो गैलेक्टोज और मैनोज हमें दो जो ज्यादातर अपने लेवल पे हमको जो ये एल्डो हेक्सो शुगर है उसमें जो एक गैलेक्टोज की पड़ जाती है और एक कहीं मैनोज की पड़ जाती है। मतलब मैनोज भी ऑल्दो हमारा गैलेक्टोज का तो एग्जांपल ही होता है हमारे पास है, पर मैनोज भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट उसमें, तो जो गैलेक्टोज होता है वो होता है आपका C4 एपिमर ऑफ डी ग्लूकोज, कि पहले डी ग्लूकोज बना दो। डी ग्लूकोज में हमने बताया था, याद करने के बताया था मैंने कि डी ग्लूकोज में आपको DLDD और केवल डी ग्लूकोज बनाना है। ये हो गया डी ग्लूकोज। C1 2 3 4 ये फोर्थ कार्बन है, तो C4 एपिमर का मतलब बस इसको रिवर्स कर दो, दिस बिकम्स डी गैलेक्टोज। और अगर इसको रिवर्स कर दोगे तो मैनोज, डी मैनोज। और एक तरीका वो है, वो जो 8 वाला बताया था, लेकिन मैनोज और गैलेक्टोज को ऐसे याद रखो, गैलेक्टोज C4 एपिमर एंड मैनोज C2 एपिमर। ठीक है, चलिए कल हम लोग एमिनो एसिड्स खत्म कर लेंगे। न्यूक्लिक एसिड मतलब एमिनो एसिड में ही कुछ कुछ ये बतानी है। न्यूक्लिक एसिड हो थ्योरी है पढ़ना, ठीक है। कल 3 घंटे में एमिनो एसिड्स सी ब्लॉक तो ऑनलाइन प्रोटीन्स, हाँ वो अगले वीक में पी ब्लॉक की वो प्रॉपर्टीज जो जनरल प्रॉपर्टीज। सर पीओसी पर आप पढ़ेंगे? पीओसी तो हम लोग पढ़ ही चुके, दिखाया था पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ सर, उसमें जो कुछ विटामिन एंड ऑल है वो सब याद करना पड़ेगा। विटामिन पीओसी में तो देखो जो मेरे ख्याल से विटामिन तो फिर वही होगा जो कि इसमें आएगा, बट किस तरीके का क्या चीज है। एक तो विटामिन इसमें हो गए जो भी इसी, एमिनो एसिड्स में है, और फिर ट्रैंक्विलाइजर्स में क्या यूज वो नहीं है चाहिए, अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। मेंस में नहीं चाहिए। मेंस में तो वो ये तो उससे आता है ना, ट्रैंक्विलाइजर्स और उसमें हो गए केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, वो पहले तुम्हें दिखे होंगे लेकिन अब नहीं चाहिए। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये नहीं है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक है टेस्ट है, तो टेस्ट तो हमने संग संग किए हैं। जैसे ये भी, अब जैसे अगर हम इसके संग नहीं पढ़ते तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनके टेस्ट दिए हुए होते हैं। सर तो एवरीडे लाइफ वाला नहीं वो नहीं करना है, पॉलीमर भी अभी नहीं करना है। एक बार जेई में इनका पहला टर्म दे लो, उसका जो IIT का वो चैप्टर्स लगेंगे, आता उससे भी कमी है लेकिन फिर भी पहले नहीं था, पहले IIT में था, जेई मेन में था, अभी 2 साल पहले उन्होंने केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से तो इस बार भी नहीं आया था, पॉलीमर से आता है।